30 जनवरी 2020 भारत में कोरोना के दस्तक की सबसे पहली तारीख। धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ साथ इस वायरस से अफेक्टेड लोगों की संख्या में गजब का उछाल दर्ज किया गया। वर्तमान स्थिति क्या है ये आप सब जानते हो। हमारा देश विश्व के कोरोना प्रभावित देशों की फहरिस्त में तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है और अगर जल्द से जल्द इस वायरस के लिए एक कारगर दवाई या वैक्सीन नहीं मिलती है तो आने वाला भविष्य भयावह हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना से मौत का खतरा उन्हीं को ज्यादा है जिनके शरीर को पहले से कुछ बीमारियों ने घेरे रखा है। यानी 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों पर इससे मौत का खतरा ज्यादा है। पर कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों की बात करें तो 13 जून की द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यूपी में 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की बढ़ती मृत्यु दर के बारे में बताया गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरह आम धारणा से उलट ये वायरस देश के युवाओं के लिए प्राणघातक साबित हो रहा है। पूरी रिपोर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। इन सारी बातों का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम जिस विषय में आगे बात करने वाले हैं उस विषय पर किसी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले इन बातों का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के मुख्य विषय की चर्चा शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से स्नातक और परास्नातक की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन को लेकर देश में बड़ी ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिम्मेदार कभी कुछ बयान देते हैं तो कभी कुछ। जहां पहले ये चर्चा थी कि सभी स्नातक और परास्नातक के छात्र छात्राओं को प्रोन्नत यानी प्रमोट किया जाएगा, वहीं अब हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री दिनेश शर्मा और बाकी जिम्मेदारों ने हम छात्रों पर कृपा करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि ये खबर थोड़ी पुरानी हो गई है। 16 जुलाई को दिनेश शर्मा जी ने अपने ट्वीट से इसकी घोषणा की थी और यूजीसी ने तो इससे पहले ही कर दी थी। जहां काफी समय से छात्रों के समक्ष ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी, ज्यादातर छात्र छात्राएं परीक्षाओं के रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस खबर ने उन्हें खासा नाराज कर दिया। छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी परीक्षाएं ना कराने की मांग दिन प्रतिदिन कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण कर रहे हैं। वहीं एनएसयूआई की तरफ से भी परीक्षाओं के आयोजन का कड़ा विरोध करते हुए कल दोपहर बनारस में उनके कुछ सदस्यों द्वारा यूजीसी का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने की कोशिश की गई और कल ही एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट श्री नीरज कुंडन जी की तरफ से भी परीक्षा आयोजन को लेकर आज यानी 21 जुलाई को कड़े विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई थी। ये विरोध सिर्फ कुछ छात्रों या गिने चुने संगठनों का विरोध प्रदर्शन नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगभग दर्जन भर छात्रों ने 6 जुलाई की यूजीसी गाइडलाइन का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बीते शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ लॉ स्टूडेंट्स द्वारा यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की इसी बेंच के समक्ष एक दूसरे लॉ स्टूडेंट ने फाइनल ईयर परीक्षाओं को रद्द किए जाने और उनके परिणामों की जल्द से जल्द घोषणा करवाने की याचिका दायर की है। यूजीसी की इस नीति को लेकर और ना जाने कितने ही विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ पढ़ाई में कमजोर रहने वाले छात्रों द्वारा किया जा रहा है ताकि उन्हें इस परिस्थिति का कुछ फायदा मिल सके। मैं यहाँ इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि परीक्षा कराना सही है या गलत। मैं यहाँ आपके सबके समक्ष कुछ बिंदुओं को रखने वाला हूँ जिसे देखकर आप खुद ये निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत। अब उन्हीं मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं जिनके कारण छात्र परीक्षाओं के रद्द हो जाने की मांग कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है कोरोना वायरस, जो कि आप सबको पता ही है। परीक्षाओं के कारण छात्रों में इस वायरस के फैलने का खतरा बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं विरोध के दूसरे प्रमुख कारण की। जैसा कि यूजीसी ने कहा कि सारे परीक्षा केंद्रों को उनके द्वारा जारी की गई एसओपी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा परीक्षा आयोजन के दौरान, जिससे कि वायरस का संक्रमण छात्रों तक ना फैल सके। कुछ 25 से 30 पॉइंट्स की एसओपी जारी की है यूजीसी ने। आप इन गाइडलाइंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर पढ़ सकते हो। पर क्या आप ये मान सकते हो
कि इससे हर एक छात्र 100% आश्वस्त हो सकता है कि उसे अब इस संक्रमण का कोई डर नहीं है। कुछ भी हो जाए, परीक्षा केंद्र से छात्रों को संक्रमण हो ही नहीं सकता। पर क्या ऐसा संभव है कि हर एक छात्र 100% सुरक्षित हो? मैं आपको जापान की एक खबर के बारे में बताता हूँ। जापान के किसी रेस्टोरेंट में कोरोना वायरस का एक साइलेंट स्प्रेडर मौजूद था और उसने अपने टेबल से लगभग 15 फीट दूर मौजूद एक इंसान को भी इस वायरस से संक्रमित कर दिया। इस खबर की सत्यता का प्रमाण मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इस खबर को दोबारा ढूंढने की कोशिश की पर असमर्थ रहा। अब आप सोचो कि इन गाइडलाइंस के पालन में कहीं भी कोई चूक हुई तो केवल छात्र ही नहीं बल्कि वहां मौजूद परीक्षक और बाकी सारे लोगों के लिए कितनी गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं विरोध के तीसरे प्रमुख कारण की, जिसमें यूजीसी द्वारा सितंबर के अंत तक सारी परीक्षाएं कराने की बात कही गई है। छात्रों की दलील है कि अगर वे इतनी देर में परीक्षा खत्म करेंगे, जो आमतौर पर जुलाई में खत्म होती हैं, फिर इन परीक्षाओं के परिणाम आने में भी वक्त लगेगा, जिसके कारण वे कहीं न कहीं लगभग 1 साल पिछड़ जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और प्रमुख कारणों की। जिम्मेदारों ने इन दिशा निर्देशों को जारी करने से पहले शायद ये नहीं सोचा कि इस वक्त बिहार और आसाम जैसे कुछ राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि हॉस्टल और पीजीज को छोड़कर अपने अपने घर लौट चुके हैं। इस लॉकडाउन में जहां ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से नहीं हो रहा है, वापस वो छात्र अपने कॉलेजों तक कैसे पहुंचेंगे? मान लो कि वो किसी तरह से परीक्षा केंद्र तक पहुंच भी जाते हैं, तो अब वहां कुछ दिनों तक उनके ठहरने की व्यवस्था कैसे होगी? ज्यादातर होटल्स को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है और कोई पीजी मालिक इस वक्त इस परिस्थिति में किसी को अपने यहाँ ठहरने नहीं देगा। हमारे देश में ज्यादातर जनसंख्या मध्यम वर्ग की आय श्रेणी से ताल्लुक रखती है और कोरोना ने वैसे ही इन लोगों की आय पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। तो अभिभावक कैसे छात्रों को आने जाने, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर पाएंगे? बात करें कुछ ऐसे स्ट्रीम्स की जहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। मार्च से लॉकडाउन लागू होने की वजह से इन छात्रों के प्रैक्टिकल्स पूरे नहीं हो पाए हैं और अब इनसे परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। इस बात को लेकर भी छात्र परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। आप ही सोचो, आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य का इलाज कोई ऐसा डॉक्टर कर रहा है जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। अंत में इन सारे बिंदुओं को मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें वर्तमान परिस्थितियों पर गौर करते हुए परीक्षा देने के लिए कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। छात्र परीक्षाओं का विरोध केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां परीक्षाओं के आयोजन के लिए अनुकूल नहीं है। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी छात्र को मुफ्त में डिग्री लेने का कोई शौक है। इस विषय पर आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जीवन से ज़्यादा ज़रूरी परीक्षाएं और उनके परिणाम बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर हमें हमारे पुराने प्रदर्शन के अनुसार आके जाने पर 2-4% कम मिल भी जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अंत में सभी को ये पता है कि परिणाम से ज़्यादा महत्व किसी इंसान के लिए उसकी स्किल्स का है, उसके कौशल का है। तो अब आगे एग्जाम्स का, परीक्षाओं का क्या होना है वो तो जल्द ही पता चलेगा। आप इस लॉकडाउन का इस्तेमाल अपने कौशल, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने में करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई अभी नया नया आया है यूट्यूब पर। मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। जय हिंद।